Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lecture series which are related to Islamiyat. जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले बैटल्स का लेक्चर किया था, फिर हमने जो है वो नमाज पे किया था, फास्टिंग पे किया था, हज पे किया था, राइट। अब हम लोग जो है वो आज करेंगे इसको कंटिन्यू। हज पे हमने ये प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि हज कब फर्ज हुआ 9 हिजरी को, और सूरह बकरा में जो है वो ऑर्डर दिया गया है हज का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। 3 टाइप्स ऑफ हज होता है, और ये लाइक कलमा तौहीद रिसाइट किया जाता है हज के दौरान, फोर्थ कलमा, ओके। सो या जमरात हम लोग पेबल्स जो थ्रो करते हैं वो 10th 11th एंड 13th जुल्हजा को करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ या बता देती हूँ। हजरत इब्राहिम ने रीबिल्ड किया था काबा 1400 ईयर्स अगो को, और ये सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आल इमरान इज अ सूरा इन विच द हज इज कमांडेड। इसमें हज सूरह आल इमरान में हज जो है वो कमांडेड किया गया था। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सेक्रीफाइस किए थे कैमल्स, कितने, 63। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज मैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी, तो आप जो है वो इसको गौर से सुनिएगा, राइट। ओके, सो ये एमसीक्यूज जो हैं वो रिलेटेड हैं हज से। तो हजरत आदम एंड हजरत बीबी हवा ने परफॉर्म किया था पहला हज, फर्स्ट हज की बात करें। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो किन्होंने किया था, तो वो हजरत बीबी हवा एंड हजरत आदम ने जो है वो फर्स्ट हज किया था। रनिंग बिटवीन द सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज कॉल्ड सही। सही कहते हैं हम सफ़ा एंड मरवा के जो है वो दरमियान में जो रन करना होता है, चलना होता है सफ़ा एंड मरवा के दरमियान में 7 टाइम्स, उससे हम कहते हैं सही। ओके, उससे हम सही कहते हैं। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द हज आफ्टर अज्यूमिंग द एहराम इज वकूफ। ओके, अब वकूफ जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हज का आफ्टर अज्यूमिंग द एहराम। एहराम पहनने के बाद जो वकूफ होता है, जो खड़ा होना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ये हज का एहराम बांधने के बाद। ओके, वकूफ अरफा इज योम आज़म। आज़म कहते हैं जो मतलब अहम होता है, आला अजीम, ठीक है। वकूफ अरफात, अब अरफात के मैदान में जो है वो स्टे किया जाता है और रुका जाता है, उसे हम वकूफ अरफात कहते हैं। ओके, उसे हम वकूफ अरफात कहते हैं। विद द परफॉर्मेंस ऑफ रामी ऑन ऑन 10th जुल हज, द मोस्ट ऑफ द bindings of the Hajj on the pilgrim are released. Okay, लिखा गया है कि विद द परफॉर्मेंस ऑफ रामी, रामी जो होता है आपको पता है, रामी हम कहते हैं स्टोनिंग को। ऑन द 10th जुल्हजा, 10 जुल्हजा को, मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइंडिंग्स ऑफ द हज ऑन द पिलग्रिम आर रिलीज्ड। ओके, जितनी भी इम्पोर्टेंट बाइंडिंग्स होती हैं वो हमें क्या करनी होती हैं, एंड करनी होती हैं या रिलीज करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल जब कंकड़ियां मारी जाती हैं ना, अ, उनको जो 3 पत्थर हैं, उनको इम्पोर्टेंट जो पिलर्स हैं, उनको जो कंकड़ियां मारी जाती हैं, तो उस टाइम हम लोग जो ये एक स्टेप होता है ना जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तलमिया कहते हैं उसे, तलबिया कहते हैं। तलबिया जो हम लोग चांटिंग करते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो भी हम लोग क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो या ये बेसिकली वही बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ द बाइंडिंग्स जो होती हैं हज की, पिलग्रिम की, वो रिलीज हो जाती हैं। ओके, 3 अपराइट स्टोन्स आर कॉल्ड जमरात। 3 हैं बेसिकली स्टोन्स जिनको जो है वो क्या किया जाता है, स्टोन किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं। एक छोटा है
फिर एक मिडिल में है, मतलब मिडिल साइज का है, और जो थर्ड वाला है वो लार्ज है। ओके, थर्ड वाला जो स्टोन है वो लार्ज स्टोन होता है। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आई मैं आपको बता देती हूँ, उनके नाम भी बता देती हूँ, अगर मेरे पास मुझे मिल जाते हैं तो बेसिकली ये एक सिंबल्स होते हैं, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो शैतान होता है उसको मार रहे होते हैं। ये मॉडर्न पिलर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तीन हैं। तो एक होता है जमरातुल उला। जमरातुल उला जो होता है वो स्मॉलेस्ट पिलर होता है। ओके, मिडिल पिलर जो होता है उसे हम कहते हैं जमरातुल वस्ता। ओके, एंड द लार्जेस्ट पिलर जो होता है उसे हम कहते हैं जमरातुल अकेबा। ओके, जमरातुल अकेबा। सो बेसिकली ये तीन स्टोन्स हैं। आफ्टर वकूफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज तवाफ। वकूफ के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है तवाफ। इन हज देयर आर 3 ऑब्लिगेशंस फर्ज। हज में कितनी जो है वो ऑब्लिगेशंस होती हैं बेसिकली, या मैंडेटरी जो होती हैं वो होती हैं तीन। तीन फर्ज होते हैं, फर्ज जो छोड़े नहीं जा सकते। उम्रा कैन बी उम्रा उम्रा जो होता है वो कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट कौन से दिनों पे, 9 to 11 मीन्स 9, 10, 11 इन पे जो है वो उम्रा आप नहीं कर सकते, राइट। बाकी आप पूरे साल के मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं उम्रा। ओके, हुजाज स्टेट एट द मिना फॉर अ 1 day। ओके, जो हाजी होते हैं जो हज करने जाते हैं वो स्टे करते हैं मिना में फॉर 1 day, एक दिन के लिए। ओके, एंड द सेकेंड डे एट अरफात। जो सेकेंड डे होता है उस पे फिर वो क्या करते हैं कि वो अरफात में जाते हैं। एंड फाइनल डे encampment is done for a night at the मुजदलफा इज वकूफ। और जो आखिरी दिन होता है वो इनकैम्पमेंट, मतलब वो वहाँ पे कैंप लगा के या टेंट लगा के या कुछ भी बिछा के वो एक नाइट जो होती है वो मुजदलफा में स्पेंड करते हैं, रहते हैं, जिसे हम वकूफ कहते हैं। तो ये देखिए, हुजाज स्टे करते हैं मिना में एक दिन के लिए, सेकंड डे अरफात में, एंड फाइनल डे इनकैम्पमेंट करते हैं मुजदलफा में, जिसे हम वकूफ कहते हैं। ओके, who said that Hajj is greatest of all the worships। इमाम मालिक ने ये कहा था कि हज जो है वो ग्रेटेस्ट है। सारी इबादतें जो हम लोग करते हैं उसमें हज जो है वो क्या है, हज इज ग्रेटेस्ट। ओके, हाउ मेनी अनडिजायरेबल acts of the ihram are there। अनडिजायरेबल एक्ट्स ihram के कितने होते हैं, वो होते हैं 6। ओके, हाउ मेनी अनडिजायरेबल एक्ट्स ऑफ द ihram आर देयर, तो वो 6 होते हैं। हाउ मेनी परमिटेड एक्ट्स ऑफ द ihram आर देयर, तो 4 होते हैं। ओके, परमिटेड जो होते हैं वो 4 होते हैं और अनडिजायरेबल जो होते हैं वो 6 होते हैं। प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ihram आर 8। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं ihram में, वो कितनी होती हैं, 8। ओके, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आर 8। The first and the foremost furs of the Hajj and the Umrah is ihram। Okay, पहला and important, foremost means important, mandatory, compulsory। okay, फर्ज जो होता है हज का वो है उम्रे का एंड हज का, दोनों का वो होता है एहराम। ओके, एहराम बांधना। ओके, दोनों का। द फर्स्ट एंड द इनर मोस्ट सर्कल अराउंड द काबा इज मस्जिद हरम। ओके, जो फर्स्ट एंड द इनर मोस्ट सर्कल अराउंड द काबा जो किया जाता है उसे कहते हैं मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। ओके, द सेकंड सर्कल अराउंड द काबा इज मक्का मुकरमा। ओके, जो सेकंड सर्कल किया जाता है काबा का वो मक्का मुकरमा कहते हैं उसे। ओके,
पहला मस्जिद हराम में, दूसरा मक्का मुकर्रमा में, एंड देन थर्ड सर्कल अराउंड द काबा मस्जिद हराम. ओके, राइट. हरम में who firstly fixed the boundaries of the haram, the third circle around the kaaba, हजरत आदम. ओके, ये बाउंड्रीज हैं बेसिकली. तो ये किसने फिक्स की थी? वो जो है वो बाउंड्रीज फिक्स की थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने. द फोर्थ सर्कल अराउंड द काबा इज मुवाकीत. मुवाकीत, ओके. फोर्थ सर्कल जो होता है वो मुवाकीत होता है. अब हम लोगों ने कितने सर्कल्स पढ़े हैं? एक पढ़ा हमने मस्जिद हरम, और सेकंड पढ़ा हमने मक्का मुकर्रमा, और थर्ड पढ़ा हमने हरम में, और फोर्थ को हम लोग कहते हैं मवाकीत. ओके, मवाकीत. फोर्थ वन इज मवाकीत. द प्लेस वेयर डू वन कैन एडवांस विदाउट पुटिंग ऑन एहराम इज मवाकीत. अब इसमें एहराम के बगैर जो है वो मवाकीत में जब आप जाएंगे तो एहराम के बगैर नहीं जा सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते. ओके. 2000 years before the creation of Adam, Kaaba was constructed. Okay, 2 साल 2000 साल 2000 years ago. Okay, before the creation of Hazrat Adam के पैदा होने से 2000 साल पहले क्या हुआ था कि काबा कंस्ट्रक्ट किया गया था. वो किसने किया था कंस्ट्रक्ट? एंजल्स ने किया था. ओके, एंजल्स बिल्ड द काबा फर्स्टली इन द यूनिवर्स. ड्यूरिंग नूह's टाइम काबा डिसअपियर ड्यू टू द फ्लड्स. हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में, जैसे कि आपको पता है कि फ्लड्स आए थे, तो वो काबतुल्लाह जो था वो डिसअपियर्ड हो गया था बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेट विच इज द बेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स टू इंटर इन द काबा इज बाबे सलम. ओके, उससे हम कहते हैं बाबे सलम. द गेट विच इज बेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स टू इंटर इन द काबा इज बाबे सलम. वो गेट जो है, गेट विच इज द बेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स टू एंटर द काबा इज बाबा सलम कहते हैं उससे. ओके, गेट जो बेस्ट है पिलग्रिम्स के लिए ताकि वो इंटर हो, वो है बाबा सलम. आप इसको याद कर लें. हजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन. अब ये ब्लैक हो गया है बट इसका इनिशियल कलर जो था वो वाइट था. एक्चुअल कलर ऑफ हजर अस्वद जो जिसे चूमना किस करना जरूरी होता है, लाजिम होता है, वो एक्चुअल में वाइट था शुरू में. अभी वो उसका कलर जो है स्टोन का वो ब्लैक हो गया है. एक्चुअल कलर जो था वो वाइट था. द स्मॉल पीस ऑफ द लैंड बिटवीन रुकन इस्लाम एंड रुकन यमानी इज कॉल्ड हतीम. ओके, जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ लैंड होता है रुकन इस्लाम एंड रुकन यमानी में, उससे हम कहते हैं विच इज कॉल्ड द हातीम. द प्लेस वेयर ऑफरिंग प्रेयर इज जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इज जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इनसाइड द काबा इज हतीम. अब ये वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पे अगर आप जो है वो नमाज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसे आप इनसाइड द काबा में आप जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ तवाफ. तवाफ की जो है वो 5 किस्में होती हैं. 5 तवाफ की. ओके, 5 टाइप्स ऑफ द तवाफ. हाजी को टू अल मुल्तजिम आफ्टर कंप्लीटिंग द 7 राउंड्स. हाजी जो होते हैं वो जाते हैं अल मुल्तजिम में. ओके, अल मुल्तजिम आफ्टर कंप्लीटिंग 7 राउंड्स. अब ये होता है कि 7 राउंड्स जो है वो करने के बाद हाजी जो है वो जाते हैं अल मुल्तजिम. अब ये प्लेस है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब 7 चक्कर लगते हैं ना, तो आई मस्ट टेल यू कि होता क्या है जब आप तवाफ करते हैं, सरकम एम्ब्यूलेशन करते हैं काबा के 7 टाइम्स. मतलब काउंटर क्लॉकवाइज आप क्या करते हैं, डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, राइट.
फिर आता है मकाम इब्राहिम, मीन्स मकाम इब्राहिम में 7 चक्कर लगाने के बाद आप ऑफर करते हैं 2 यूनिट्स ऑफ द प्रेयर रकात नियर द स्टेशन ऑफ द इब्राहिम, मतलब मकाम इब्राहिम पर। एंड ये एक किस्म का स्टोन है विद द फुटप्रिंट ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम, राइट, जहाँ पे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो फुटप्रिंट्स हैं। आप उधर जाते हैं और 2 रकात उधर ऑफर करते हैं। फिर क्या होता है, जमजम का पानी पीते हैं आप। ओके, ये कस्टमरी है ड्रिंक करना। ओके, फिर मकाम इब्राहिम के बाद फिर आता है अल मुल्तजिम। अल मुल्तजिम बेसिकली है क्या, ये सुन्नत है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, इट्स अ सुन्ना। तो ये तवाफ के बाद प्रेयर 8 मकाम इब्राहिम एंड देन रिकमेंडेड। सुना क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट, ये सुन्ना एक्चुअली क्या होता है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो हमारे लिए क्या होता है, सुन्नत होता है। ये तो ये बेसिकली सुन्नत है क्या आप लोग जो है वो अल मुल्तजिम पे जाएं। इसमें बेसिकली ये होता है, ये लोकेटेड बिटवीन द डोर ऑफ द काबा एंड ब्लैक स्टोन, ये ब्लैक स्टोन और काबा के दरमियान में है। ओके, तो अल मुल्तजिम एक प्लेस है जहाँ पे वेयर प्रेयर्स आर बिलीव्ड टू बी रियली एक्सेप्टेड, जहाँ पे ये माना जाता है कि आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी चेस्ट और फेस, यहाँ फोर आर्म्स जो है, हैंड्स जो हैं वो आपके यहाँ पूरे क्या कर देते हैं, लिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं आप दीवार जो होती है काबतुल्लाह की ही उससे, राइट। और आप दुआएं करते हैं। ये बेसिकली प्लेस है जहाँ पे आप क्या करते हैं कि मतलब आपसे दुआएं दिल से निकलती हैं और टच करते हैं बेसिकली आप जो है वो इस प्लेस को, राइट। पर अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो और अगर आप ना पहुंच पाए, राइट, तो आप उसकी तरफ फेस करके भी दुआ कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिकली अल मुल्तजिम। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो हाजी गो टू अल मुल्तजिम आफ्टर कंप्लीटिंग द 7 राउंड्स। ओके, अल मुल्तजिम मीन्स द प्लेस ऑफ होल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप जो है वो होल्ड करते हैं अपना फेस, काबतुल्लाह से टच करवाते हैं, आर्म्स जो है वो एक किस्म का आप उनसे लिपट जाते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, राइट। सो उसे हम कहते हैं अल मुल्तजिम, द पोर्शन ऑफ द वॉल, देखिए, ऑफ द काबा विच इज बिटवीन द डोर ऑफ हजर असवद एंड द डोर ऑफ द काबा, राइट। तो उसे हम कहते हैं मुल्तजिम। वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो वॉल्स होती हैं काबा की, और बेसिकली ये काबतुल्लाह के डोर के और हजर असवद के बिटवीन में है। तो ये वॉल्स होती हैं जिससे जिसको आप क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, दुआएं करते हैं, राइट। सही इज कमेंस्ड फ्रॉम द सफा एंड एंड्स एट मरवा। ओके, सही। ये एमसीक्यूज हमने ऊपर किया था। ओके, सही इज कमेंस फ्रॉम सफा एंड एंड होता है मरवा पे। आफ्टर परफॉर्मिंग सही हजाज गो टू द बिना, सही परफॉर्म करने के बाद क्या होता है कि हजाज इकराम कहाँ जाते हैं, मिना की तरफ जाते हैं। ओके, मुजदलफा इज अ प्लेन। मुजदलफा हम कहते हैं प्लेन को, रेगिस्तान प्लेन जो एरिया होता है ना उसे प्लेन कहते हैं, तो उसे मुजदलफा कहते हैं। मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन मिना एंड अरफात। ओके, मुजदलफा जो है वो मिना एंड अरफात के दरमियान में है। मुजदलफा इज लोकेटेड 6 माइल्स फ्रॉम मक्का। मुजदलफा की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है 6 माइल्स फ्रॉम मक्का। 6 माइल्स, मुजदलफा इज लोकेटेड 6 माइल्स फ्रॉम मक्का मुकर्रमा। ओके, फ्रॉम मिना मुजदलफा इज 3 माइल्स अवे। तो जैसे कि हमने कहा कि मुजदलफा इज लोकेटेड 6 माइल्स फ्रॉम मक्का,
मक्का से वो 6 माइल पे है, और अगर हम लोग मिना से देखें तो इट इज़ 3 माइल्स अवे, ओके, और इन दोनों के दरमियान में है। मुज़दलिफ़ा इज़ कॉल्ड द सेक्रेड मॉन्यूमेंट इन कुरान। मुज़दलिफ़ा को सेक्रेड मॉन्यूमेंट कहा गया है कुरान पाक में, ओके। सेक्रेड, सेक्रेड कहते हैं पाक, ओके। सेक्रेड, सेक्रेड मॉन्यूमेंट इन कुरान। अल मुज़दलिफ़ा, अल मुज़दलिफ़ा, 8 अल मुज़दलिफ़ा, मगरिब एंड इशा की जो नमाजें होती हैं वो साथ पढ़ी जाती हैं, आर ऑफर टुगेदर, ओके, मुज़दलिफ़ा के मकाम पे। पेबल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से ही कंकड़ियाँ जो होती हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो ही कलेक्ट किए जाते हैं। जमरात विच इज़ द नियरेस्ट टू द मक्का इज़ कॉल्ड जमरात उकबा, जो नियरेस्ट जमरात है, जमरात कहते हैं जो 3 पिलर्स बने हुए हैं जिन पे दी जाती हैं, तो जो नियरेस्ट है मक्का से उसे हम कहते हैं जमराते उकबा, ओके। और आगे लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट जमरात, जो स्मॉलेस्ट जमरात है वो स्मॉलेस्ट जमरात की बात हो रही है, तो उससे हम कहते हैं जमरातुल सुगरा, सुगरा स्मॉलेस्ट है तो ये सुगरा है, ओके। रामी इज हेल्ड एट बिना, रामी जो होती है वो कब हेल्ड होती है, बिना में होती है रामी, ओके। तलबिया इज स्टॉप्ड आफ्टर रामी, ओके। जो कंकड़ियां मारते वक्त क्या होता है, तलबिया जो होती है वो नहीं पढ़ी जाती। तलबिया बेसिकली वो चांटिंग होती है जो हम लोग हर मुसलमान कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, जिसमें ये बेसिकली तलबिया के बाद वो स्टॉप हो जाती हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली ये जो पढ़ रहे होते हैं ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब ये होता है हेयर आई एम, ओ अल्लाह हेयर आई एम, हेयर आई एम, you have no partner here, I am surely all praises, grace and dominion are yours and you have no partner, right। so ये जो होता है, ये चैंटिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है किस टाइम, रामी के टाइम। अफरद, करान एंड तमतई आर द टाइप्स ऑफ हज, राइट। ये टाइप्स ऑफ हज हैं, कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ हज हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं, ओके। हज अफरद जो होता है वो आइसोलेटेड और सिंगल हज होता है, राइट। जिसमें टिपिकली क्या होता है कि आप टिपिकली फॉर द पीपल ऑलरेडी लिविंग इन और नियर द मक्का, राइट। तो ये क्या होता है, सिंगल आइसोलेटेड हज होता है, इसमें एनिमल सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं होती। और अगर मैं हज किरान की बात करूं तो ये कंबाइंड हज होता है, मीन्स मिलके किया जाता है, combined hajj often chosen by international pilgrims who want to perform hajj and umrah together in a single trip, okay। अब किरान में क्या होता है कि हज और उम्रा आप जो है वो साथ कर सकते हैं, वो जो इंटरनेशनल बाहर से लोग आ रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो उनको ये एक मौका होता है कि वो दोनों एक साथ कर लें, हज, हज भी कर लें और उम्रा भी कर लें, ओके। और इसमें रिक्वायर्ड होता है कि आप एनिमल को सेक्रीफाइस करें, ओके। और लास्ट जो होता है हजे तमातु, ओके। तो उसमें ये एक इंजॉयबल एंड रिलैक्स्ड किस्म का हज होता है, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड बाय इंटरनेशनल पिलग्रिम्स, ओके। इंजॉयबल एंड रिलैक्स्ड हज होता है, राइट, ओके। और इसमें भी क्या होता है, एनिमल सेक्रीफाइस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो मैंने आपको ये 3 बता दिए। तो पहला क्या था, अफराद था हज, अफराद जो सिंगल हज होता है, जो उधर बिल्कुल करीबी रहते हैं, लोकल जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, और इसमें एनिमल सेक्रीफाइस नीडेड नहीं होता क्योंकि आइसोलेटेड हज है। और करान में इंटरनेशनल लोग जो आ रहे होते हैं बाहर से, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हज और उम्रा साथ कर लेते हैं। और तमतई जो होती है
और इससे हम कंबाइंड हज भी कहते हैं। इसमें एनिमल सेक्रीफाइस और इसमें भी तमातई जो होता है उसमें भी ये रिलैक्स इंजॉयबल हज होता है, तो इसमें भी एनिमल सेक्रीफाइस इंटरनेशनल लोग आते हैं, ये ज़रूरी होता है। ओके, तो ये तीन तीन टाइप्स थी हज की। अगर हम दुल हुलैफा, ओके, ये इज़ अ मीकात फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान बट जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं जितने भी, तो ये एक टर्म है बेसिकली कि आप किसी पॉइंट पे स्टे करते हैं, तो उससे हम ये कहते हैं दुल हुलैफा। दुल हुलैफा इज़ अ पॉइंट 6 माइल्स फ्रॉम द मदीना। 6 माइल्स अगर हैं आप मदीना से, तो उससे हम क्या कहते हैं, दुल हुलैफा। ओके, सो ये थे आज के इस्लामियात के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये हम लोग कर लेंगे, और हम लोग अपनी स्पीड आज से बढ़ा रहे हैं, कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि आपकी एमपीटी और पीएमएस की, पीसीएस की एमपीटी भी जल्दी होने लगी है। So yeah, if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz. Take care.